क्रम संपन्न हो रहा है। हमारी भावना है कि रामेश्वरम कन्याकुमारी में भी इस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न हो। 10 वर्षों से श्री जगन्नाथ पुरी में स्वर्गद्वार द्वार के समीप श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ की ओर से दैनिक समुद्र की आरती होती है। आप महानुभावों को यह विदित होना चाहिए कि भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 2500 वर्ष पूर्व चतुराम्नाय चतुष्पीठ की उद्भावना की। ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ के तीर्थ के रूप में उन्होंने महोदधि अर्थात समुद्र को उद्घोषित किया। यजुर्वेद से संबद्ध रामेश्वरम क्षेत्र में सन्निहित श्रृंगेरी पीठ का तीर्थ तुंगभद्रा दिव्य नदी को उन्होंने उद्घोषित किया। सामवेद से संबद्ध शारदामनाय द्वारका पीठ का तीर्थ उन्होंने गोमती को उद्घोषित किया। आपने सीपी पर चक्र का दर्शन किया होगा। गोमती नदी की ही वह देन है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी है, उसकी चर्चा मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ। द्वारकापुरी में जो गोमती नदी सागर में जाकर मिलती है, उस गोमती नदी से ही हमको चक्र की प्राप्ति होती है। उत्तरामनाय जो कि अथर्ववेद से संबद्ध है, उसके तीर्थ अलकनंदा, बद्री वन में जो गंगा जी हैं उनका नाम अलकनंदा है। यह भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की दूरदर्शिता थी। चारों पीठ से संबद्ध उन्होंने दिव्य जलाशय को तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित और उद्घोषित किया। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो पूर्वामनाय और पश्चिमामनाय पुरी और द्वारका दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पीठ समुद्र के तट पर आपको प्राप्त होंगे। उत्तर और दक्षिण के दो पीठ, दो व्यास गद्दी का दर्शन आप पर्वतमाला के मध्य में करेंगे। साथ ही साथ भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने सौत सम्मत संन्यास को 10 भागों में विभक्त किया। गोवर्धन मठ पुरी पीठ से संबद्ध सन्यासी वन और अरण्य होते हैं। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व का समावेश है। बृहद अरण्य का नाम वन और लघु वन का नाम अरण्य होता है। 2 प्रकार के सन्यासियों को पूर्वामनाय गोवर्धन मठ से संबद्ध उद्घोषित कर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक विचित्र क्रांति प्रस्तुत की कि हमारे वन सुरक्षित रहें, अरण्य सुरक्षित रहें, वनवासी सुरक्षित रहें, अरण्यवासी सुरक्षित रहें। वन और अरण्य में किसी विधर्मी की दाल न गले। दक्षिणामनाय से संबद्ध उन्होंने 3 सन्यासियों को उद्घोषित और उद्भाषित किया। श्रृंगेरी पीठ से संबद्ध पुरी, भारती और सरस्वती नामा 3 सन्यासी होते हैं। सरस्वती और भारती शिक्षण संस्थान से संबद्ध सन्यासी हैं। शिक्षण संस्थानों में विधर्मियों की दाल न गले, हमारे अस्तित्व और आदर्श को नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति के माध्यम से सुरक्षित रखा जाए, यह भावना भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की थी। साथ ही साथ हमारी जो पुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा इत्यादि, ये पुरियाँ सुरक्षित रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने एक विचित्र संकेत किया, जहाँ चही ऋषिन कर वासा, तहाँ निशाचर करहि निवासा। यह कहानी चरितार्थ न हो, पुरियों का अस्तित्व आदर्श विलुप्त न हो, इस भावना से भावित होकर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पुरी नामा सन्यासी को उद्भाषित किया। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिमामनाय से संबद्ध
तीर्थ नामा आश्रम नामा सन्यासियों को उद्भाषित किया ताकि हमारे तीर्थ दिशाहीन न हो, विधर्मियों की दाल उन पर न गले, साथ ही साथ हमारे आश्रम की व्यवस्था अक्षुण्ण रहे। और उत्तरायण से संबद्ध 3 सन्यासियों को उन्होंने उद्भाषित किया, एक पर्वत, दूसरे गिरि, तीसरे होते हैं सागर। लघु पर्वत का नाम गिरि, बृहद गिरि का नाम पर्वत होता है। हमारे पर्वत सुरक्षित रहें, हमारे गिरि सुरक्षित रहें, पर्वतवासी सुरक्षित रहें, गिरिवासी सुरक्षित रहें, इनमें विधर्मियों की दाल न गले, साथ ही साथ सागर सुरक्षित रहें। सागर को सुरक्षित रखने का दायित्व उन्होंने सागर नामा सन्यासियों को प्रदान किया। आप महानुभावों को संभवतः स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व आतंकवादियों ने, विधर्मियों ने विदेश से आकर सागर के मार्ग से ही मुंबई पर आक्रमण करवाया था। एक भवन पर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की सूझबूझ देखिए, उन्होंने एक सागर नामा सन्यासी भी उद्भाषित किया कि 10 नामी सन्यासी अगर अपने दायित्व का निर्वाह करें और उन्हें दायित्व का बोध हो तो भारत पर कोई भी आंच आने की संभावना नहीं है। हम आशा करते हैं, भावना करते हैं और हमें विश्वास है कि पीठ परिषद से संबद्ध जितने हमारे महान भाव हैं प्रतिवर्ष नवीन उद्भावना, उत्साह, प्रतिक्षण उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराते रहेंगे और दीर्घ जीवन आयुष्य प्राप्त कर स्वयं प्रमुदित रहेंगे, विश्व को प्रमुदित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथ ही साथ भावी पीढ़ी इस ढंग से वो सुव्यवस्थित करेंगे कि उनके उत्तराधिकार के रूप में वो पीढ़ी भी अपने दायित्व का निर्वाह करे। आप महानुभाव इस शीतकाल में भी विविध प्रकार की असुविधा होने पर भी प्रतिवर्ष आते हैं, नए आए हैं उनका अभिनंदन, पुराने हैं उनका अभिनंदन। बड़े चाव भाव के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। आपको मैं संकेत कर दूं, भगवान शंकराचार्य ने 4 धामों को उज्जीवित कर 4 आध्यात्मिक राजधानियों को घोषित किया और पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा या भाग एक राजधानी से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस संदर्भ में हिंदुओं का भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि शंकराचार्य केवल महंत मंगलेश्वर नहीं होते, वो शासकों पर भी शासक होते। शंकराचार्य का दायित्व होता है शासकों पर शासन करना, शासन तंत्र दिशाहीन न हो, इसका दायित्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने चतुराम्नाय चतुष्पीठ से संबद्ध 10 नामी सन्यासियों को उद्घोषित किया। इस अवसर पर मैं पूरे राजनीतिक तंत्र को सद्भावना पूर्वक एक संदेश देता हूँ। भारत में जितने राजनीतिक दल हैं सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में सभी हैं, अतः इस कलंक को मिटाने की आवश्यकता है। राजनीति सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता से समन्वित ना हो। साथ ही साथ एक संकेत करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप विष्णु पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। 1 लाख मंत्रों में 80% मंत्र कर्मकांड परक वेदों में हैं, 16% मंत्र उपासना कांड परक हैं वेदों में, 4% मंत्र ज्ञान कांड परक हैं। 80, 16 और 4 मिलकर 100 की संख्या पूर्ण होती है। आज हम इस पवित्र मंत्र से भगवान कपिल देव को साक्षी रखकर सिद्धा नाम कपिलो मुनि, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कपिल जी का उद्घोष पूर्वक आह्लाद पूर्वक यशोगान भगवद गीता के माध्यम से किया है। अर्जुन के प्रति सागर के तट पर सागर ऋषि का, राजर्षि का स्मरण करता हुआ, राजर्षि भगीरथ का स्मरण करता हुआ एक संकेत करना चाहता हूँ। वह संकेत क्या है सज्जनों? कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना सर्वहित की भावना से राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए और विश्व स्तर पर इस परिभाषा को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की वैदिक वाङ्मय के अनुसार
परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए, उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए और हमारी सीमा सुरक्षित रहे। साथ ही साथ भारत हर दृष्टि से विश्व में अपना उज्जवल स्वरूप अभिव्यक्त कर सके। एक संकेत और कर दूं, अभी हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगोल के स्नातकों को पुरी में बताया था कि संत महात्मा आर्थिक दृष्टि से भी कितने वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं। अगर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ना होता तो बद्रीनाथ हमको कहाँ सुलभ होते। और बद्रीनाथ के पंडे 2500 वर्ष से अब तक करोड़ों की संख्या में लाभान्वित आर्थिक दृष्टि से कैसे होते। अगर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव ना होता तो द्वारकाधीश हमको कहाँ दर्शन देते, द्वारकापुरी में। और तब से लेकर अब तक पंडे पुजारी आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न कैसे होते, पूज्य कैसे माने जाते। इसी प्रकार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने यदि श्री जगन्नाथ जी को चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित न किया होता तो 2500 वर्षों से पूरी धाम कैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न रह पाता। साथ ही साथ 500 वर्ष पहले अगर चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव न होता, उन्होंने श्री वृंदावन को पुनः उद्भाषित न किया होता तो वृंदावन के निवासी आज जो हैं वो तो चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा से बाहर से आकर बसे, वो करोड़ों की संख्या में अब तक लाभान्वित आर्थिक दृष्टि से भी कैसे होते। और अगर चैतन्य महाप्रभु न होते तो बंगाल के व्यक्ति पुरी से कैसे जुड़ते। बंगाल के द्वारा ही पुरी के 3/4 योगक्षेम का वहन 500 वर्षों से हो रहा है। अगर कपिल भगवान ने यहाँ तप न किया होता तो लाखों व्यक्ति प्रतिक्षण आ करके यहाँ कैसे लाभ उठाते। इसलिए हमारे जीवन में यह भाव आना चाहिए, संतों का दिया हुआ पूरा विश्व पाता है। संत किसी के दिए हुए नहीं पाते, उनका योगक्षेम तो साक्षात भगवान वहन करते हैं। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में कहा गया कि पृथु जी का राज्य, पृथु जी का शासन सब पर क्रियान्वित था, लेकिन किस पर क्रियान्वित नहीं था, ब्राह्मणों पर क्रियान्वित नहीं था। ब्राह्मण उनके शासन की सीमा से दूर रखे गए थे, ब्राह्मणों पर राजाओं का शासन नहीं। एक मंत्र है, महाभारत में आया है मूलतः श्रुति, सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। जब ब्राह्मण किसी राजकुमार का राज्याभिषेक करते थे, कहते थे सोम, अत्रि नंदन सोम, ब्राह्मण कुल में समुद्भूत सोम चंद्रमा हम ब्राह्मणों के राजा हैं। ये राजन कहीं हम पर शिकंजा मत कसना। सोमोस्माकम ब्राह्मणानाम राजा। इसी प्रकार सेठ साहूकार को भी ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मणों पर शिकंजा कसने का साहस नहीं करना चाहिए। राजनेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मणों पर शिकंजा कसने का साहस नहीं करना चाहिए। लेकिन सोम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? हमारे आपके मन के अनुग्राहक देवता हैं। ब्राह्मणों ने कहा मन के प्रकाशक अधिदेव चंद्रमा के द्वारा हमारा मन निग्रह को प्राप्त है, अतः हम पर राजदंड काम नहीं करता। युवा के अभिनिवेश में कौन? धर्मराज युधिष्ठिर दाव पे दाव रखते जा रहे थे, लेकिन आपको ध्यान है 3 को दाव पे नहीं रखा। युवा के नशे में भी धर्मराज युधिष्ठिर ने कितना विवेक का परिचय दिया, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है रण से या द्यूत से पलायन न करे। धन का न्योछावर द्यूत में करना पड़ता है और प्राणों का न्योछावर करना पड़ता है युद्ध में। छात्र धर्म होता है कि द्यूत और युद्ध दोनों से पलायन न करे। महाराजा धीराज युधिष्ठिर ने गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा, छात्र धर्म की रक्षा की। अपनी माँ को दाव पे नहीं रखा, मातृवत्सलता का परिचय दिया। ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा। इसका मतलब होता है ब्राह्मण पूज्य हैं। और हमने संकेत किया सज्जनों कि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने शंकराचार्य के पद को ख्यापित किया शासकों पर शासन करने के लिए, शासन दिशाहीन न हो। इसलिए भीष्म जी ने कहा राजा काल का कारण होता है, काल राजा का कारण नहीं होता। आज हम हृदय से, सागर से, गंगा से, कपिल मुनि से
यह प्रार्थना करते हैं कि भारत को भारत के अनुकूल शासन तंत्र प्राप्त हो। हर हर महादेव। आप